डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ये क्या होता है और ये हमारे 2017 के एनटीएससी में पूछा गया है, हरियाणा के एनटीएससी में। तो इसी तरह से देखो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा डीप में भी पढ़ना पड़ता है एनटीएससी के बारे में। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स का मतलब क्या होगा? वेंट्रिकल्स का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, स्पेस होगा और उस स्पेस में क्या भरा हुआ रहेगा, फ्लूइड भरा हुआ होगा। हम क्या कहेंगे, फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड ब्रेन। क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड ब्रेन, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, वेंट्रिकल्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, वेंट्रिकल्स कहलाई जाएगी। तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द ब्रेन, और इनके अंदर सेल्स होती है जो क्या प्रोड्यूस करेगा, इस वेंट्रिकल का क्या काम होगा, विच प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा। इस सीएसएफ के बारे में इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सीएसएफ, और इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आपको याद रखना वेंट्रिकल्स होंगी क्या होंगी, वेंट्रिकल्स क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है इनसाइड द ब्रेन जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये सीएसएफ जो हमारी क्रेनियल कैविटी जो हमारे ब्रेन के अंदर है, वहाँ पे क्या करेगा, क्या करता है बेटा, फ्लो कर रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है बेटा, ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम हमने बताया था, सप्लाई है बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन के बीच में। तो ये क्या होता है, सीएसएफ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, वेंट्रिकल्स। आपको ये याद रखना है, हमारे ब्रेन में टोटल कितनी वेंट्रिकल्स होती है, 4 वेंट्रिकल्स। कितनी वेंट्रिकल होगी हमारे ब्रेन में, 4 वेंट्रिकल। इन वेंट्रिकल को एक होती है फर्स्ट वेंट्रिकल, एक होगी सेकेंड वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। इसको मैंने साथ ही लिखा है, एक ही क्योंकि क्या भी प्रेजेंट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। एक को हम लेफ्ट भी कह देते हैं और एक को हम क्या भी कह देते हैं, राइट वेंट्रिकल। क्या कह देते हैं, राइट वेंट्रिकल भी कह देते हैं, या इन दोनों को मिलाकर क्या कह दिया जाता है, लेटरल वेंट्रिकल्स। क्या कह दिया जाता है, लेटरल वेंट्रिकल्स। हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन। तो लेटरल वेंट्रिकल मतलब कितनी हो गई है, 2 वेंट्रिकल, या जैसे फर्स्ट या सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे, या लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल से करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने पहले नंबर पे, और सेकंड अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड तो ये हो ही गई है। थर्ड कौन सी होगी, उसे हम नाम नहीं क्या दिया हमने, उसको नाम भी थर्ड वेंट्रिकल ही दिया है। और थर्ड नंबर पे कौन सी हो जाएगी, फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सी हो जाएगी, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, पता लगा कितनी वेंट्रिकल है, टोटल 4। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट या राइट, जिसको हम लेटरल वेंट्रिकल्स भी नाम दे रहे हैं। देन थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल, 1 2 3 एंड 4। ये टोटल क्या हो गया हमारे अंदर, वेंट्रिकल्स हो गई है। अब आपके में पूछती वेंट्रिकल है कहाँ पर, तो ये वेंट्रिकल फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट, तो किसके अंदर प्रेजेंट है, सेरिब्रम के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, सेरिब्रम। हमने सेरिब्रम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स। आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, या तो लेटरल वेंट्रिकल्स, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, तो आपका आंसर में क्या लिखना है, सेरिब्रम। क्या लिखना है, सेरिब्रम। थर्ड वेंट्रिकल जो होगा, क्या होगा, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, ये हमारे कहाँ पे मिलेगा, बिटवीन द थैलेमस। कहाँ मिलेगा, बिटवीन द थैलेमस। जैसे कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारी थैलेमस वाल होंगी, ये हमने एपिथैलेमस बता दिया था। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगी, पीनियल स्टॉक, पीनियल ग्लैंड, फिर यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये थैलेमस, फिर ये वाला पार्ट भी क्या होगा, थैलेमस। तो यहाँ पर कैविटी मिलेगी, ये कौन सी कैविटी हो जाएगी, थर्ड वेंट्रिकल। क्या हो जाएगी, थर्ड। मैंने आपको सबसे पहले जब डायनसेफ्लॉन बताया था, एपिथैलेमस को हमने क्या कहा था, रूफ, हाइपोथैलेमस को क्या कहा था हमने, फ्लोर, और ये साइड में जो होंगी इसे हमने क्या नाम दिया था, थैलेमस। तो मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन द थैलेमस के बीच में क्या होगी, कैविटी। तो ये कौन सी कैविटी कहलाई जाएगी, थर्ड वेंट्रिकल। आपका यहाँ पे थैलेमस ना देके क्या भी दे सकते हैं, प्रेजेंट इन डायनसेफ्लॉन, क्योंकि डायनसेफ्लॉन का हिस्सा था थैलेमस, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, क्या होगी हमारी फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल हमारी मेनली क्या मिलती है, जैसे कि ये हमने क्या कहा, सेरिबेलम था, तो इधर से क्या आ रहा था बेटा हमारे पास में, पॉल्स वेरोलाई, और उसके बाद क्या था, ये मेडुला। तो यहाँ पे बिटवीन द इधर साइड के अंदर
सैरिबेलम और पोन्स वेरोलाई के बीच में एग्जैक्ट पोजीशन है बेटा, बिटवीन द सैरिबेलम एंड पोन्स वेरोलाई के बीच में यहाँ पे जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है इसे हमने क्या नाम दिया है, फोर्थ वेंट्रिकल दिया है। और ये जो वेंट्रिकल्स है आपका यहाँ पे सैरिबेलम या पोन्स वेरोलाई ना देके ये हमारे कौन से ब्रेन के हिस्से थे, हिंड ब्रेन के। कौन से ब्रेन के हिस्से थे, हिंड ब्रेन के, तो क्या होगा, हिंड ब्रेन भी लिखा मिल सकता है। आई मेरी बात समझ में, ये सारी वेंट्रिकल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए डक्ट के वाया, ठीक है। इनके भी फिर और भी नाम आ जाते हैं, आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। हमने क्या कहा, वेंट्रिकल्स, क्वेश्चन में ये आ गया वेंट्रिकल्स है क्या, क्वेश्चन में है फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द ब्रेन which produce cerebrospinal fluid is known as, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स। क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल, ठीक है। अगर वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आया तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, हमने हार्ट के अंदर बताया था उस तरह से। वेंट्रिकल भी वहाँ पे हमने नाम वर्ड यूज किया था, वो वेंट्रिकल अलग चैम्बर थे, और ये हम क्या कह रहे हैं बेटा, कैविटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमने, कैविटी। और कैविटी भी हमने क्या कहा बेटा, इसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, CSF प्रोड्यूस करेगी। हमने कितने पढ़ लिए आपने यहाँ पे, टोटल 4। दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। हम क्या करें, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, इसे क्या भी कह देंगे, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल भी कह देंगे, या इन दोनों को मिला के क्या नाम दिया जाता है, लेटरल। क्या नाम दिया जाता है, इन दोनों को मिलाकर लेटरल वेंट्रिकल। क्या नाम दिया जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल। और फिर हमारे पास कौन सी हो जाएगी, थर्ड वेंट्रिकल। फिर हमारे पास कौन सी वेंट्रिकल हो जाएगी, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे तो मेनली हमारे पास कहाँ पर होगी, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो किसके पार्ट हो गया हमारे पास, हमारे सेरिब्रम हो गया ये हमारा, ठीक है। याद रखना, सेरिब्रम किसका पार्ट हो गया है, फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। कुछ भी लिखा मिल सकता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थर्ड अगर हम बात करेंगे, थर्ड वेंट्रिकल, तो ये किसके बीच में हमने बताया है, बिटवीन, एग्जैक्ट पोजीशन जो मैं ये लिख रही हूँ यही है, बिटवीन द थैलेमस। कहाँ पे होगी बेटा, बिटवीन द थैलेमस। और थैलेमस किसका पार्ट था, डायनसेफ्लॉन का। किसका पार्ट था ये, डायनसेफ्लॉन का था। और डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है, वेरी गुड, किसका पार्ट है, फोरब्रेन का। किसका पार्ट है ये हमारे पास, फोरब्रेन का पार्ट, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होगी, बिटवीन, किसके बीच में, सेरिबेलम के बीच में एंड मिड ब्रेन के बीच में, सेरिबेलम एंड पोन्स वेरोलाई, सेरिबेलम एंड पोन्स वेरोलाई। और ये किसके पार्ट हो गए हैं, हिंड ब्रेन के। किसके पार्ट हो गए हैं, हिंड ब्रेन के। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि फोरब्रेन भी लिखा मिल सकता है, हिंड ब्रेन भी लिखा मिल सकता है, ये वाली चीज में सेरिब्रम भी लिखा मिल सकता है, डायनसेफ्लॉन भी लिखा मिल सकता है, और ये वाली पोजीशंस भी। तो ये हमने किसके बारे में बात की है, वेंट्रिकल्स के बारे में। किसके बारे में बात की है, वेंट्रिकल के बारे में। तो बेटा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली पढ़ लिया विद डायग्राम, ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया हमने, ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन हमारा कहाँ प्रेजेंट, हमने उसकी पोजीशन पढ़ी, किससे प्रोटेक्शन हो रही है, CSF के बारे में हमने पढ़ा, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा, और इसके अंदर वेंट्रिकल भी पढ़ लिया, लिम्बिक सिस्टम क्या है, ब्रेन स्टेम क्या होता है, और फिर हमने किसके बारे में पढ़ लिया, आज वेंट्रिकल। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, स्पाइनल कोड। क्या नाम दे रहे हैं, स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड को क्या भी कहा जाता है, माइलोन। क्या भी कहा जाता है, माइलोन। एंड स्टडी ऑफ स्पाइनल कोड इज नॉन एज माइनोलॉजी। क्या कहलाई जाएगी, माइनोलॉजी कहलाई जाएगी। अब अगर हम बात करेंगे, तो बहुत बच्चे जो स्पाइनल कोड है उसको रीढ़ की हड्डी मान के चल जाते हैं, ये बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच हमारा एक नर्वस सिस्टम होगा, वो एक्चुअल में क्या होगा, स्पाइनल कोड। इसे हिंदी में मेरू रज्जा कहा जाता है। कभी अगर किसी बच्चे ने कभी सुना हो तो मेरू रज्जा, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। स्पाइनल कोड एक अलग चीज़ है, नर्वस सिस्टम है, सब मेरू रज्जा नाम देते हैं, और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, स्पाइनल कोड, और मेडिकल टर्म में से क्या नाम दिया जाता है, माइलोन कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे इसकी लोकेशन, तो ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम, इन बिटवीन, जैसे हमारा जो वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी उसके बीचों बीच होगा, इन बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम,
देखो बेटा, हम अगर बात करें हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रीढ़ की हड्डी हमारे कहाँ से आती है, हेड रीजन से लेके हमारे हिप्स रीजन तक आती है, और इसके अंदर 5 लंबर्स होते हैं, इस तरह घुमावदार होते हैं। तो हमारा पीछे से बैक की भी शेप देखोगे इस तरह से क्या होता है हमारे पास, ये घुमावदार। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, लंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लंबर। तो स्पाइनल कोड हमारे सेकंड लंबर तक जाएगी, इसके अंदर जाएगी सेकंड लंबर तक। ये पूछ सकते हैं, और ये पूछा भी गया किसी एनटीएससी के अंदर, तो वर्टिब्रल कॉलम के कौन से नंबर तक जाएगी, सेकंड नंबर। आप कभी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिटेल में कभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसके अंदर कितनी बॉन्स होगी, कौन कौन सी बॉन्स होती है, ठीक है। थोरेसिक हमारे पास क्या बोन होती है, सर्वाइकल बोलेंगे इसे, ये सारी की सारी हमारे पास आ जाती है। तो इसके अंदर नंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है, सेकंड नंबर तक जाएगी। कितने नंबर तक जाएगी, सेकंड नंबर तक। और इसके लेंथ की बात करेंगे 42 से लेके 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। क्या होगी, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर जाएगी। 42 से लेके 45 सेंटीमीटर क्या होगी, लॉन्ग होगी। आगे मेरी बात समझ में, हमने क्या कहा, प्रेजेंट होगी बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ तक जाएगी, सेकंड नंबर तक, और ये क्या होगी 42 से लेके 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। और स्पाइनल कोड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा हो गया, पीछे वाले के लिए, नीचे वाले के लिए हम क्या नाम दे रहे हैं, पोस्टीरियर। ऊपर तो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या हो गया, स्पाइनल कोड। क्योंकि आपका यहाँ पे इस तरह से करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्पाइनल कोड इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट हो गया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन। तो सेम एज इट इज जैसे हमारा ब्रेन था दो तरह से प्रोटेक्टेड, एक्सटर्नली भी प्रोटेक्टेड होगा, और क्या होगी बेटा, ये भी इंटरनली प्रोटेक्टेड होगी। क्या होगी, ये भी इंटरनली प्रोटेक्टेड होगी। एक्सटर्नली किससे प्रोटेक्ट हो गया हमारी, वो किससे था, क्रेनियम से। तो ये किससे प्रोटेक्टेड हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी से क्या करके कर रही है, बचा रही है। और इंटरनली क्या है बेटा, यहाँ पर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, यहाँ पर भी इसकी कवरिंग होगी वही सेम टू सेम। तो मैंने आपको ब्रेन में बता दिया था, आपको दोबारा से वहाँ ब्रेन में देख लेना है। 3 कवरिंग बताई थी, ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड और पिया मैटर। अरेकिनॉइड और पिया मैटर के बीच में स्पेस होगा, और वहाँ पे हमारे पास में क्या होगा बेटा, इसीलिए इसका नाम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बताया था हमने, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इंटरनली किससे प्रोटेक्टेड होगा, सीएसएफ से, और एक्सटर्नली किससे प्रोटेक्टेड होगा, वर्टिब्रल कॉलम से। आई मेरी बात समझ में। कि हमने स्पाइनल कोड के बारे में एक बार जनरल पढ़ा, इसकी स्टडी को माइनर लॉजी, लोकेशन हमने क्या कही, वर्टिब्रल कॉलम के सेकंड नंबर तक 42 से लेके 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये पोस्टीरियर पार्ट होगा सीएनएस का, और ये भी क्या होगी, एक्सटर्नली और इंटरनली प्रोटेक्टेड है। एक्सटर्नली किससे प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से, और इंटरनली किससे प्रोटेक्टेड होगी बेटा, कवरिंग वही 3 लेयर के अंदर, और क्या प्रेजेंट होगा, सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड, क्या बात करेंगे हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम स्पाइनल कोड को बीचों बीच में से कट करेंगे तो हमें किस तरह का दिखाई देता है, ये भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, लेफ्ट एंड राइट के अंदर। इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। किसके अंदर होगा, 2 इस तरह से। ये एक सल्कस है जिसको, और ये फीसर मतलब क्या है, इस अंदर इस तरह से होगा कि इनको 2 पार्ट्स के अंदर पूरी तरह से ऐसे ज्वाइंट होगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसे हम पोस्टीरियर ऊपर की तरफ इसे हम सल्कस नाम दे देते हैं, पोस्टीरियर सल्कस। नाम याद नहीं रखना, आपसे इसका डायग्राम कभी नहीं पूछेंगे, नहीं पूछते। और ये हमारे पास क्या आ जाता है, फीसर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, फीसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फीसर। अब जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर में जब हमने बताया था 2, एक ग्रे मैटर होगा और एक वाइट मैटर। एक हमने क्या बताया था, अगर आपको याद है तो एक कॉर्टेक्स रीजन बताया था, और एक हमने क्या बताया था, मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स मैटर को हमने क्या नाम दिया था, ग्रे मैटर, और मेडुला को हमने क्या नाम दिया था, व्हाइट मैटर नाम दिया था। मेडुला कौन सा पार्ट था, इनर पार्ट था, और ये कौन सा पार्ट था, आउटर पार्ट था।
कौन सा पार्ट था यहाँ पर? आउटर पार्ट। कॉर्टेक्स किसका बना हुआ था? ग्रे मैटर। मेडुला किसका बना हुआ था? व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर मतलब कौन सी थी? माइलिनेटेड नर्व थी। एक्सोन पार्ट था। और यहाँ पे कौन सा पार्ट था बेटा? डेंड्राइट एंड साइटोन। कौन सा पार्ट था यहाँ पे? डेंड्राइट एंड साइटोन। और यहाँ पे कौन सा पार्ट था बेटा? माइलिनेटेड एक्सोन पार्ट थी। याद है सारे बच्चों को? अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, ये याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा। ये मैंने किसके बारे में बात की है? ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात की है? ब्रेन के बारे में। और जो स्पाइनल कोड होगा, क्या होगा बेटा? जो स्पाइनल कोड, यहाँ पर भी ये दो ही हिस्से होंगे, एक आउटर हिस्सा होगा और एक क्या होगा? इनर हिस्सा। बट यहाँ पे क्या हो गया है? आउटर हिस्सा, आउटर पार्ट है, वो किसका बना हुआ होता है? माइलिनेटेड एक्सोन का बना हुआ होगा। किसका बना होगा? माइलिनेटेड एक्सोन। इसका आउटर पार्ट क्या हो गया? व्हाइट मैटर। क्या हो गया इसका आउटर पार्ट? व्हाइट मैटर हो गया। अंदर वाला पार्ट जो इनर है, मेडुला है, ये किसका बना हुआ है? साइटोन का एंड डेंड्राइट का। किसका बना हुआ है? साइटोन एंड डेंड्राइट। और साइटोन और डेंड्राइट क्या बना देंगे यहाँ पर? ग्रे मैटर बना देंगे। क्या बना देंगे यहाँ पर? ग्रे मैटर बना देंगे। तो यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। मैं थोड़ा अंदर से, और ग्रे मैटर इस तरह से होता है कि इसको स्पाइनल कोड को बटर फ्लाई शेप रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा ही स्पाइनल कोड है, लेकिन अब अंदर मैं अभी डायग्राम बनाने जा रही हूँ, इसमें ध्यान देना बेटा आप। ठीक है, ये इधर बीचों बीच एक कैनाल होगी। इस कैनाल को हम क्या नाम देंगे? सेंट्रल कैनाल कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे? सेंट्रल कैनाल। इसमें CSF भरा हुआ होगा। क्या भरा होगा? CSF। अब अंदर की तरफ देख रहे हो, आपको एक कैसा स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है? बटरफ्लाई लाइक। कैसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई। सॉरी, हमने एरो बनाई थी, ठीक था पहले वाला हमारा, ये वाली चीज ठीक है, एरो है। ये हमने क्या बनाया बेटा? ये क्या हो गया हमारे पास में? बटरफ्लाई। आपका 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि इन स्पाइनल कोड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसका बना होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रे मैटर। क्वेश्चन आता है विच मैटर फॉर्म द बटरफ्लाई ऑफ द स्पाइनल कोड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रे मैटर। इसको जरूर याद रखना। ये अंदर वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बाहर वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ उल्टा है ब्रेन के कंपैरिजन में। यहाँ पे हमने क्या बताया बेटा? ब्रेन में तो बाहर वाला ग्रे मैटर था और यहाँ अंदर वाला क्या हो गया? ग्रे मैटर। यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा? नर्व्स का, साइटोन वाला और डेंड्राइट। और ये बाहर वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारे पास? माइलिनेटेड एक्सोन हो जाएगा। और यहाँ से स्पाइनल नर्व्स अराइज होंगी। यहाँ पे क्या होंगी? स्पाइनल नर्व पोस्टीरियर होगी और ये एंटीरियर स्पाइनल नर्व्स होंगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या कहा? स्पाइनल कोड। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब अगर हम बात करेंगे इसका लास्ट टॉपिक, स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या है? What is the function of spinal cord? What is the function of spinal cord? Function of हमारी स्पाइनल कोड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये किसमें याद करेंगे? इट हेल्प इन द कंट्रोलिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। मेन काम यही करती है। ये रिफ्लेक्स एक्शंस होगा क्या, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक अलग से सेपरेट टॉपिक आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉड पॉइंट व्यू से। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि हम काम कर रहे हैं, काम करते करते एकदम से हमारे पास में अचानक गर्म चीज़ पर हाथ टच हो जाता है, तो हम एकदम से हमने हमारा हाथ हटाया है, वो क्या कहलाई जाएगी? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है अचानक, एकदम सडन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन को हमारी बॉडी में जो कंट्रोल करता है वो कौन करेगी? स्पाइनल कोड। आपने हाथ हटा लिया है, हाथ हटाते आपको बाद में पता लगा कि आपका हाथ किससे टच हुआ था? एक गर्म चीज़ से टच हुआ था, एक हॉट चीज़ से टच हुआ था। तो ये
बाद में पता लगा है, तो ये क्या होगा, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड दूसरा काम क्या करके है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी। उसके बाद क्या करके इट कन्वे द मैसेज टू ब्रेन। ये ब्रेन से क्या भी काम करते हैं, मैसेज को कन्वे करने का काम भी करेगी। तो ये क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्स, ये क्या हो जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमने यहाँ पे क्या आज दोबारा फटाफट हम रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, इसके अंदर वेंट्रिकल्स पढ़े। क्या पढ़े, वेंट्रिकल्स पढ़े। वेंट्रिकल्स का हमने क्या नाम दिया था, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो क्या प्रेजेंट होगी ब्रेन में, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, CSF प्रोड्यूस करेगी। कितने बताए थे हमने टोटल, 4। फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंबाइन लिख रहे हैं, या इसको हम क्या भी नाम दे देते हैं, लेटरल। उसके बाद हमने क्या कही थी, थर्ड। उसके बाद हमने क्या कही थी, फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या कही थी हमारे सेरिब्रम के अंदर। ये हमने किसके अंदर बताई थी बेटा, थैलेमस के अंदर, बिटवीन द थैलेमस। और ये हमने क्या बताई थी, सेरिबेलम और पॉन्स वेरोलाई के बीच में जो हमारे किसके पार्ट थे, हिंड ब्रेन के पार्ट्स थे। तो 3 तो वेंट्रिकल हमारे किसके अंदर मिल जाती है, फोर ब्रेन के अंदर, और एक वेंट्रिकल किसके अंदर मिलेगी, हिंड ब्रेन के अंदर। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का हम क्या भी नाम दे रहे हैं, माइलॉन कह रहे हैं। ठीक है, हमारे कहाँ प्रेजेंट होगी, वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होगी, और कहाँ तक जाती है, सेकंड लंबर तक जाएगी। 42 से लेके 45 सेंटीमीटर क्या होगी, वो लंबी होती है। 2 तरह से प्रोटेक्शन होगी, एक्सटर्नली किससे प्रोटेक्शन हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से हो रही है, और इंटरनल किससे प्रोटेक्ट होगी हमारी, ये किससे, मेनिंजेस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, CSF प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर हमने क्या बताया, इसका डायग्राम बताया। आपको डायग्राम में क्या चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने इसको कट किया, ये भी लेफ्ट एंड राइट के अंदर डिवाइड होगी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर भी 2 हिस्से होंगे, कॉर्टेक्स हिस्सा होगा और मेडुला, लेकिन ब्रेन के अपोजिट। यहाँ ये कॉर्टेक्स कैसा होता है, व्हाइट मैटर होगा, और ये मेडुला कैसा मैटर होगा, ग्रे मैटर होगा। और ये ग्रे मैटर इसको कैसी शेप दे देता है, कैसी शेप दे देगा बेटा इसको, ये बोलो कैसे दे देता है, बटरफ्लाई लाइक। ठीक है, ये याद रख लेना। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके।